तीन जाबाज दोस्त एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें वैंकी और डैन पति पत्नी थे और हंटर वैंकी की बेस्ट फ्रेंड होती है। यह तीनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए अब ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हंटर वैंकी और डैन से आगे निकल गई थी। यह तीनों पहाड़ के शिखर पर पहुंचने वाले ही होते हैं। तभी डैन एक ग्रिप लेने के लिए अपना हाथ एक गड्ढे में डाला। तभी उस गड्ढे में से एक चिड़िया उड़ती हुई डैन से टकरा जाती है, जिससे घबराकर डैन नीचे गिर जाता है। लेकिन ग्रिप के पकड़ की वजह से अब वह हवा में झूल रहा था और कुछ ही देर बाद उसका ग्रिप की पकड़ छूट जाती है, जिसकी वजह से डैन कई सौ फीट नीचे गिर जाता है। डैन की उसी समय भयानक दर्दनाक मौत हो जाती है। डैन की मौत से वैंकी सदमे में थी। इस घटना को लेकर तकरीबन 1 साल बीत गया, लेकिन वैंकी डैन को भुला नहीं पा रही थी। वैंकी हमेशा डैन के बारे में सोचती और नशे करती और वैंकी ने अपने हस्बैंड की राख को अब तक सुरक्षित रखा था। उधर वैंकी के पिता उसे समझाते कि डैन अच्छा लड़का नहीं था। डैन की मौत के बाद वैंकी के पिता उसे हमेशा समझाते थे कि डैन उसके लायक नहीं था और डैन को भुला के वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। इस बात पर वैंकी अपने पिता से नाराज हो जाती है और अपने पिता से बात नहीं करती है। कुछ ही देर बाद वैंकी की फ्रेंड हंटर वैंकी से मुलाकात करने आई। हंटर ने वैंकी को समझाया कि वो आखिर कब तक डैनी की यादों में अपना समय खराब करेगी, उसे आगे की सोचनी चाहिए। हंटर ने बताया कि उसने डैन की मौत की श्रद्धांजलि देने के लिए एक बेहद अनोखा प्लान बनाया है, जिसमें वो एक पुराने टीवी के टावर पर चढ़ेंगे जो 2000 फीट ऊंची थी और टावर पे चढ़ के डैन की राख को हवा में बिखेर देंगे, जिससे डैन को शांति मिलेगी। इस पर काफ़ी देर तक आनाकानी करने के बाद वैंकी टावर पर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर सुबह ही वे दोनों उस टावर की ओर निकल पड़े, जो एक वीरान जगह पर खड़ा था। रात हो चुकी थी तो वे दोनों पास में ही एक होटल में रुक गए, जहां से टीवी टावर दिखाई दे रहा था। वैंकी ने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसका बैटरी लगभग खत्म होने वाला था। वहां पर चार्जर की कोई सेवा नहीं थी। तभी वैंकी की दोस्त हंटर ने उसे लाइफ हैकिंग के बारे में बताया। उसने बल्ब लैम्प को होल्डर से निकाला और चार्जर होल्डर में फिट कर दिया, जिसकी वजह से वैंकी का मोबाइल चार्ज हो गया। अब सवेरे होते ही दोनों उस टावर की ओर निकल पड़े। टावर के कुछ मीटर पहले ही एक गेट था जिस पे ताला लगा हुआ था और उस पे वार्निंग भी लिखी हुई थी कि उस पे कोई चढ़ने की कोशिश ना करे। उन्होंने ये सब छोड़ टावर की ओर बढ़ते हैं। हंटर उस पूरे एडवेंचर को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो यूट्यूब पे अपलोड कर सके, क्योंकि हंटर के यूट्यूब पर फॉलोवर काफ़ी ज़्यादा थे। तभी आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ गिद्ध एक जानवर को नोच कर खा रहे हैं। उसके बाद हंटर और वैंकी टावर के पास पहुंच गए। टावर इतना पुराना था कि पूरे टावर पे जंग लगा हुआ था, यहाँ तक कि टावर के सीढ़ियों पर भी, और नट बोल्ट बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। ये देख वैंकी का दिमाग खराब हो गया और वह ऊपर चढ़ने में हिचकिचाने लगी। उसे देख हंटर ने उसे हौसला दिया और बोला कि उसके डर को मारने का यही एक तरीका है। उसके बाद हंटर और वैंकी तुरंत टावर पर चढ़ाई शुरू कर दी। वैंकी काफ़ी घबराई हुई थी और बार बार नीचे जाने को कहती। उधर हंटर वैंकी का हौसला बढ़ाते हुए उसे टावर के काफ़ी ऊपर ले आई। अब आगे 200 फीट ऊपर गोली सीढ़ियाँ थी जो पुल के साथ जुड़ी हुई थी। हंटर अब वैंकी को टावर के शिखर पर ले जाने लगी। सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी और जंग लगी थी, जिसकी वजह से कई नट बोल्ट सीढ़ियों से निकलकर नीचे गिर गए। आखिरकार वो टावर के शिखर पे पहुंच गए और उन्होंने उस पल को अपने ड्रोन में रिकॉर्ड किया। हंटर को कुछ एडवेंचर करना था तो वह सीढ़ियों से नीचे लटक कर एक सेल्फी लेती है और फिर वैंकी का भी एक सेल्फी लेती है। फिर वैंकी ने डैन का राख को हवा में बिखेर दिया। कुछ देर बीत जाने के बाद अब उन्होंने वापस नीचे जाने के लिए अपने रस्सियों को एक दूसरे से जोड़ लिया। अब वैंकी अपना बैग लेकर नीचे उतरने लगी। वो अभी कुछ सीढ़ियाँ नीचे ही उतरी थी कि तभी सीढ़ियों के ढीले पड़ चुके नट खुल जाते हैं और एक के बाद एक सीढ़ियाँ नीचे गिरने लगती है और उसके साथ वैंकी भी गिरने लगी। हंटर ने वैंकी को रस्सियों से बांध रखा था तो उसने वैंकी को पूरी ताकत से ऊपर खींचा। ऊपर आकर उन्होंने राहत की सांस ली और जब उन्होंने वापस नीचे जाने के लिए टावर के नीचे झांका
तो सारी सीढ़ियाँ तो टूट चुकी थी। सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर चुकी थी और उनके साथ उनका बैग भी नीचे गिर के एक डिश पर लटक गया था, जिसमें उनका पानी और ड्रोन था। अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मदद बुलाने के लिए तुरंत अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि दोनों फ़ोन के मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं था। अब उन्हें लगा कि वो 2000 फीट के ऊपर वहाँ फंस गए हैं। वेंकी काफ़ी घबरा गई। तभी हंटर ने वेंकी को बताया कि जब सीढ़ियाँ नीचे गिरी तब कोई न कोई उनका आवाज़ सुना होगा और उन्होंने अब तक इमरजेंसी कॉल भी कर दिया होगा, इसलिए जल्द ही कोई न कोई बचाव टीम जरूर आ जाएगी। यह सुन के कुछ देर तक राहत मिली। तभी उन्हें टावर पर लगी एक बॉक्स दिखा जिसमें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन था। इससे उनके अंदर मदद की उम्मीद जागी। कुछ समय बीत जाने के बाद हंटर ने दूरबीन से नीचे एक व्यक्ति को देखा जो टावर के नीचे खड़ा था। अब दोनों ऊपर से उस आदमी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे, पर नीचे खड़े आदमी ने उन्हें नहीं देखा। फिर वेंकी ने सोचा कि फ्लेयर गन को फायर किया जाए, जिसकी रोशनी शायद वो देख ले, पर आदमी अपने कार की तरफ जाने लगा। उन्होंने सोचा कि वो फ्लेयर गन का इस्तेमाल अब रात को करेंगे, जिसकी रोशनी को कोई न कोई देख सके। रात होते ही उन्होंने फ्लेयर गन को फायर किया, जिसकी रोशनी उसी आदमी ने देखा जो नीचे खड़ा था। जब वह अपने दूरबीन से ऊपर देखा तो उसे टावर पर वेंकी और हंटर दिखाई दिए, पर वो लोग मदद करने के बजाय वो वेंकी की कार चुरा ले गए क्योंकि वो चोर थे। यह देख वेंकी और हंटर के बचने की सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। वे दोनों मायूस हो गए। अगले दिन सुबह हंटर ने फैसला किया कि वह रस्सियों की मदद से नीचे डिश पर लटके बैग को ऊपर लाएगी ताकि वो पानी पी सके और ड्रोन की मदद से किसी से मदद मांग सके। हंटर रस्सियों के सहारे नीचे उतर गई और उसने अपने बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से पहले बैग को रस्सियों में फंसाया। फिर वो बैग पे कूद गई और रस्सियों को पकड़ ली। यह देख वेंकी फौरन हंटर को रस्सियों से ऊपर खींचने लगी। हंटर ऊपर पहुंचने वाली ही थी कि तभी हंटर के हाथों से रस्सी ही छूट गई, जिससे वह नीचे गिर पड़ी, बिल्कुल डिस्क के ऊपर। यह देख वेंकी की जान उसके हल्क में आ गई और जब डरते डरते वेंकी ने नीचे देखा तब हंटर रस्सी पर लटक रही थी। वेंकी को उसे देख बेहद खुशी हुई। फिर फौरन ही वेंकी ने हंटर को ऊपर खींचा। उसने पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उसने एक कागज पर हेल्प लिखकर ड्रोन पर लगा दिया और नीचे कुछ ही दूर पर जो होटल था वहां भेजने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश से ड्रोन की बैटरी बीच रास्ते में ही खत्म हो गई। वेंकी ने ड्रोन को स्विच ऑफ होने से पहले अपने पास बुलाया और वो लोग टावर के ऊपर रात को सो भी नहीं पा रही थी। वहीं रात काफ़ी हो चुकी थी। हंटर को नींद नहीं आती, पर वेंकी काफ़ी थक चुकी थी। तभी उन्होंने टावर के ऊपर जलती हुई बल्ब को देखा और ड्रोन को चार्ज करने के लिए अगले दिन सुबह होते ही वेंकी टावर के ऊपर जाती है। उसके पैर में चोट लगी थी और हंटर के हाथ से खून निकल रहा था। हंटर का हाथ पूरा छील चुका था, जिसके कारण वेंकी हिम्मत करके टावर के ऊपर पहुंचती है जहां वो बल्ब जल रहा था। अब जाके खुशकिस्मतवश ड्रोन चार्ज होने लगा। ड्रोन को फुल चार्ज करना था ताकि वह होटल तक जा सके। काफ़ी देर लटकने के बाद 50% बैटरी चार्ज हो गया और फिर वे दोनों ड्रोन को होटल तक भेजते हैं। अभी होटल आना कुछ दूर बाकी ही था कि अचानक उनका ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं रोड पे ड्रोन टूट जाता है। अब उनको मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी वेंकी ने हंटर से उससे जूता मांगा ताकि मोबाइल में हेल्प मैसेज टाइप करके मोबाइल को जूते में अच्छी तरह भर के नीचे फेंका जाए ताकि नीचे नेटवर्क आते ही मैसेज सेंड हो जाए। लेकिन वेंकी जब हंटर से जूता मांगी तब हंटर ने कहा कि वह अपना जूता उसे नहीं दे सकती क्योंकि उसका जूता उसके पास नहीं है बल्कि नीचे है। यह सुन वेंकी चौंक गई क्योंकि जूता हंटर के पैर में ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी हंटर का चेहरा खून से लथपथ हो गया। फिर वेंकी को पता चला कि हंटर की तो मौत हो चुकी है। वह जिसे देख रही थी वह हंटर का हेलुसिनेशन था। वह नीचे जब डिस्क पर देखी तब उसे वहाँ हंटर की लाश दिखाई दी। अब वह काफ़ी घबरा जाती है। उसकी मौत तभी हो चुकी थी जब वह बैग लाते समय नीचे गिर चुकी थी। वेंकी कैसे भी करके अब रस्सियों के सहारे नीचे डिस्क तक उतरने की कोशिश करती है जहां हंटर की लाश गिद्ध खा रहे होते हैं।
वहां पहुंचने के बाद वेंकी ने अपने मोबाइल में हेल्प मैसेज टाइप किया और हंटर का जूता निकालकर मोबाइल को जूते में डाल दिया। फिर वेंकी रोते रोते हंटर से माफ़ी मांगते हुए मोबाइल सहित जूता हंटर के पेट में डाल देती है ताकि मोबाइल नीचे गिरते समय मोबाइल टूटे ना और मैसेज तुरंत सेंड हो जाए। और फिर वेंकी हंटर की लाश को टावर से नीचे धक्का दे देती है। उधर वेंकी के पिता अब वेंकी को ढूंढते हुए टावर तक पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही कुछ पुलिस और बचाव दल के लोग मौजूद थे। वह सोचते हैं कि वहां वेंकी की मौत हो चुकी है, पर वेंकी को टावर से रेस्क्यू कर लिया जाता है। जैसे उसने बॉडी में मोबाइल को रख के नीचे धक्का दिया था, तभी वहां पे बचाव दल आ चुके थे और अब वह एम्बुलेंस में अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। वेंकी के पिता वेंकी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी कहानी हम अपलोड करते रहें।